तो स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना सुमित सर। और आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का सेकंड चैप्टर साइंस। ठीक है। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब आपका दोस्त, और शत्रु मतलब एनिमी, दुश्मन। ठीक है। चले, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव वह जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हमारी साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब आप डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आपको लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। चलिए, तो सूक्ष्म जीवों को चार वर्गों में बांटा गया, मतलब चार समूह में। फॉर एग्जांपल मैं चार ग्रुप बना देता हूँ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो ये चार ग्रुप हो गए, चार वर्ग हो गए। हमने ऐसे सूक्ष्म जीव को चार वर्ग में बांट रखा है। पहला जो वर्ग है वो है जीवाणु। पहला जो वर्ग है वो जीवाणु। जीवाणु क्या है, देखिए। ठीक है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, और तीसरा प्रोटोजोआ, और चौथा शैवाल। ठीक है। कौन सा? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ओके, चले आगे। साथ में विषाणु। विषाणु भी एक तरह का सूक्ष्म जीव है। आपने देखा होगा विषाणु क्या होता है। विषाणु भी एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन इसे हम सूक्ष्म जीव के चार वर्गों में नहीं गिनते, क्योंकि यह बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं करता। विषाणु किसी जीव प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास करता है, जिसको हम बोलते हैं वायरस। ओके। अगर यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो यह वायरस वायरस मर जाता है। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस। ठीक है। इस वायरस से बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई थी। ये भी आया था ना कोरोना वायरस। ये आपका क्या है, वायरस है एक। जैसे कोल्ड हो गया, ये भी आपका वायरस में आता है। ठीक है। सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में कैसे आपके काम आते हैं? मित्र मतलब दोस्त के रूप में कैसे काम आते हैं? तो सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में काम आता है। सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवरों को ख़त्म करने में काम आता है। सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाई बनाई जाती है। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब बनाई जाती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी में उर्वरक और वृद्धि करते हैं। यह नीले हरे शैव तथा जीवाणु की मदद से होते हैं। तो आपको एक, दो, तीन, चार, पाँच आपको बता दिए गए कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं। ओके। कीवन। ठीक है। कीवन क्या होता है? ईस्ट चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो है वो चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। इस प्रक्रिया को कीवन या फॉर्मेस्ट कहते हैं। समझ में आया? आ जाएगा, ये एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमारी दवाइयों में जो होता है, तो वह अशुद्धि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनमें उनकी वृद्धि को रोक देती है, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक भी सूक्ष्म जीव के ही बने होते हैं। एंटीबायोटिक आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एंटीबायोटिक की टैबलेट देता है, या आपको चोट लग जाती है तो आप हल्दी लगाते हो, तो हल्दी में भी क्या पाया जाता है? एंटीबायोटिक पाया जाता है। ठीक है। देन हम चलते हैं वैक्सीन या टीका। वैक्सीन आपको पता है क्या होता है? हम तो एक तो दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक, दूसरा वैक्सीन। दवाई टाइम टाइम अपना करने में टाइम लगाती है, लेकिन वैक्सीन टाइम नहीं लगाती। वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है, छोटे छोटे जीव सूक्ष्म जीव हैं, उनसे भी वैक्सीन बनी होती है। वैक्सीन के टीके का प्रयोग आमतौर पर चेचक, हैजा तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ने से रोकती है। वैक्सीनेटिंग टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्द ही मार देता है, जिससे बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो बीमारी को जल्द से ख़त्म करने का एक आपके पास उपाय है क्या?
वैक्सीन, टीका, जैसे बड़ी बीमारी होती हैं। ठीक है। अगला सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में, शत्रु मतलब मैंने बताया एनिमीज, दुश्मन, दुश्मन। ओके, तो दुश्मन के रूप में कैसे हैं अब ये देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमको कौन कौन से। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी पैदा करते हैं, जैसे आपने देखा बैक्टीरिया, आपके हाथ गंदे हैं और आपने उससे हाथ से कुछ खा लिया तो आपके पेट में जो बैक्टीरिया जाएंगे वो आपको बीमार कर देंगे। सूक्ष्म जीव हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, आपने देखा है आपका जो खाना ख़राब होता है, ठीक है, स्मेल मानने जाता है, स्पॉइल हो जाता है कुछ दिन बाद, वो सूक्ष्म जीव के कारण होता है। पौधों में बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं, आपने देखा है कि जो कीड़े हैं वो अगर पौधे में होंगे तो पौधा खराब हो जाता है और उसमें काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव हो जाते हैं जो जो हमें बीमार कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव। महत्वपूर्ण मानव रोग क्या होते हैं? चिकन पॉक्स बीमारी वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स आपको कैसे किससे होता है? वायरस की वजह से। कोरोना वायरस बीमारी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी बीमारी वायरस की वजह से होता है। पोलियो बीमारी वायरस की वजह से होता है। हैजा बीमारी जीवाणु की वजह से होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु की वजह से होता है। और मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। आपसे पूछ सकता है कोरोना वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस आप पूछ सकता है, पोलियो पूछ सकता है, ये सब क्या है? कुछ वायरस हैं, कुछ जीवाणु हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं। तो 3 वर्ग में आपको बांट रखा है, 4 वर्ग में बांट रखा है, उनमें से 3 वर्ग के आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य सामग्री को बचाने के लिए तरीके। खाद्य सामग्री आदत जिन्हें भी हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, तो नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। हम इसे अचार बनाने के इस्तेमाल में करते हैं। आप देखते हो अगर अचार में आप तेल ना डालो या नमक कम डालो तो उससे क्या होगा, उसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे उसमें हमने देखा है जैसे कवक टाइप्स लग जाते हैं, ठीक है, जैसे ब्रांड में होता है वैसे भोरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभावित से सुरक्षित रख सकता है। जो नमक है वो सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होने से आपका जो खाद्य पदार्थ है उसको सुरक्षित रख सकता है। जैम, जेली तथा शेक्स का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी में प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि इस वजह से कम हो जाती है। हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। हाँ, हम जो खाना है उसको ज़्यादा ठंडा कर दो तो सूक्ष्म जीव उस पर नहीं होंगे। आपने देखा है फ्रिज में आप खाना रख देते हो तो आपका खाना जो है वो 24 घंटे के ऊपर तक सही रहता है, वरना बाहर रखो तो ख़राब हो जाता है क्योंकि बाहर आपके जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसको फ्लैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधक शील वाले पैकेटों का प्रयोग कर सकते हैं। वायु शील मतलब उसमें हम लोग गैस भर सकते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या कर देती है हमारे जो खाने को है उसको। दूसरा हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन चक्र काम कैसा करता है? नाइट्रोजन एक गैस है और चक्र मतलब वो चक्र मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो गया तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये कंप्लीट होकर यहीं पे एंड होगा, देन दोबारा यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहीं पे एंड होगा। ये जो बार बार घूमता रहेगा इसको हम क्या बोल देंगे? चक्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे? चक्र। तो नाइट्रोजन का चक्र हम पढ़ते हैं, चलिए आगे चलें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या होती है आप देखिए, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो घूमेगी तो क्या बन जाएगी? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शेल द्वारा स्तरीकरण होगा, फिर जीवाणु स्तर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करेंगे, फिर वो मिट्टी में उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक बनेंगे, फिर वहाँ से फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक गैस बन जाएगी। गैस के बाद फिर वो किस में आ जाएगी? वायुमंडल में आ जाएगी। फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, फिर वो मिट्टी में आएगी, फिर वो यहाँ से ऊर्ध्वर और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन, फिर ऐसे करके जो चक्र है ये चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहता है। जो कंटिन्यूस चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? चक्र बोल देते हैं। समझ में आया? उसे हम क्या बोल देते हैं? चक्र बोल देते हैं। चलें आगे। चलिए यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो इसके साथ, अब इसकी क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, उसका आप वेट करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
या ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।